चुनावी है। प्रणाम, मेरा नाम दीपिका मेहता है और हम आपके लिए लेकर आए हैं ये जायका चुनावी है। हम आपको लगातार वो विधानसभा क्षेत्र घुमा रहे हैं जहां पर जनता की समस्याएं, जनता का समाधान, सब कुछ जनता से तो जरूर मिलता है और साथ में खाने पीने का चटपटा सामान भी मिलता है, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही है ये जायका चुनावी है। हम जो अभी मौजूद हैं डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र और ब्लॉक यहाँ पर पड़ता है चैनपुर, और यहाँ की समस्या जानने आए हैं और यहाँ का क्षेत्र घूमने आए हैं कि क्या यहाँ पर चल रहा है, विधायक जी यहाँ पर कैसा काम किए हैं कि यहाँ की जनता नाराज है। चलिए आपको क्षेत्र घुमाते हैं और लगातार वो किस्सा कहानी सुनाएंगे जो यहाँ की जनता आप तक बताना चाहती है। काम हुआ है बढ़िया? काम कहाँ, जो बुझाता सो करबे करते हैं। कितना साल से लगा रही है ठेला? 2007 से लगाते हैं। 2007 से? तो कोई परेशान करने तो नहीं आता है ना? नहीं आता है। तो हमको बताइए यहाँ पे इस क्षेत्र में समस्या क्या क्या है? समस्या क्या है? अपना अपना कमाना, अपना खाना, अपना रहना है। अपना खाना, अपना कुछ फायदा तो सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं। तो सुन रहे हैं कि मैया समान योजना का कुछ हाँ, मैया समाज मिल रहा है, वो सब मिल रहा है। हाँ, कुछ बताइए हमको चैनपुर के बारे में, समस्या क्या है और समस्या का समाधान अब तक क्यों नहीं हो पाया? आप अगर आप में इच्छा शक्ति होगा तो सरकार के पास योजनाओं की कमी नहीं है। बस सही नियत, नेक इरादा की कमी है। आप विधायक, उसी पार्टी के सांसद, अगर विकास नहीं हुआ तो विकास कहाँ रुक गया, कौन दोषी है, सवाल तो आपसे लोग करेंगे ना। तो विकास के बारे में बात करना फालतू है, क्योंकि यहाँ के लोग विकास नहीं चाहिए। हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, यही मुद्दा होगा चुनाव में। विकास मुद्दा नहीं होगा, न उसको बनाया जाएगा, न बनने दिया जाएगा। हम लोग करते हैं हिंदू मुसलमान, तब ना वो लोग करते हैं। हाँ, तो उन लोग जान रहा कमजोरी ना पब्लिक का कि क्या बोलना है हमको। हम लोग क्यों करते हैं हिंदू मुसलमान? इसी में गुमराह किया जा रहा है, इसी में हमारे नौजवान गुमराह हो जा रहे हैं। हम लोग करते क्यों? अच्छा कॉलेज नहीं चाहिए, अच्छा सड़क नहीं चाहिए, पानी की व्यवस्था नहीं चाहिए। सेकंड फेज का पानी का डाल्टन में काम हुआ क्या? दो तीन प्रकार के यहाँ विडम्बना है। पहले तो देश का 85-86 साल हो गया, आज तक पलायन नहीं रुका। जो हमारे यहाँ के लोग धान काटने सुगौली, मोतीहारी, मोतीपुर, वासलीगंज, गुरारू, रफीगंज, चनकटिया, नरकटिया, बघार, यहाँ पचरुकी, सीवान, बक्सर, भभुआ, मोहनिया, मटियनिया, कितना नाम धरूं, वहाँ लोग पलायन करते हैं। वो कहीं ना खत्म होगा। न यहाँ के एजुकेशन का कोई बढ़िया कॉलेज है शिक्षा के लिए। यहाँ कम से कम आपको बता रहे, पलामू में जितनी योजना पड़ी हुई है, जैसे कौरू जलाशय योजना हो जाए, सदाबा जलाशय योजना हो जाए, दुर्गाती जलाशय योजना हो जाए। बाद भी तो नहीं बदल रहे ना आप लोग, वही सेम चीज चुन करके ला रहे हैं। 2014 में भी चौरसिया साहब को ले आए, 2019 में भी चौरसिया साहब फिर खड़े हैं वही। चौरसिया जी हो या मानिए केंद्र त्रिपाठी जी हो या कोई भी विधानसभा में जाके अगर पलामू का प्रतिनिधित्व करता हो, समझ गए। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जाते हैं तो जाके सोने के लिए। हम 5 साल बाद दरवाजा के खटखटाते हैं तो आप पकड़ते हैं, बोलते हैं उनको? अरे मैं सबको बोलता हूँ, मौका मिलता है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। रमधारी 25 बरस विधायक रहे। फिर आलोक चौरसिया 10 बरस से है। अभी 10 बरस हो गया, 2 बार, अभी तीसरा बार होने जा रहा है। दोनों सरकार आप देख लिए जी। दोनों में से किसी ने फायदा पहुँचाया आपको? इंदर सिंह तो कुछ ठीक है, सब रोज सड़क हर जगह बनाए। अभी कोई काम धाम नहीं हुआ है? उनका काम धाना हुआ है, रामधारी जी का। रामधारी जी का हुआ है, चौरसिया जी ने कुछ करवाए? अब हम लोग तो भाई दुकान पर हैं, पेट पालने के लिए। अब इतना हम लोग तो नहीं जान पाएंगे। लेकिन यहाँ पर रोड देख रहा है पूरा एकदम खराब है। अब पानी के भी समस्या है, इधर नाली भी नहीं है। और नगर निगम में जब बात रखा जाता है तो कहता है होल्डिंग टैक्स दिया है। जब होल्डिंग टैक्स यहाँ से जब चला गया तो काम भी दिखाना चाहिए ना, कि नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए। काम नहीं दिखाए हैं। कहाँ काम दिख रहा है? इधर नाली नहीं है, सब सड़क पर पानी बहता है। तो यहाँ पे 2 टर्म रहे आपके चौरसिया साहब, कुछ किए नहीं? 2 टर्म रह गए तो कैसे रह गए? चौरसिया जी के नाम पर तो मान के चलिए, जो इधर से भाजपा भी दे देता है, बाबूजी का बनावल है उस पर दे देता है। आलोक चौरसिया जी यहाँ के सिटिंग विधायक भी हैं। 2014 में उन्होंने जीत दर्ज की थी, 2019 में भी उन्होंने जीता था और इस बार फिर एक कैंडिडेट के तौर पे वो खड़े हुए हैं ना, सही बोल रहे हैं ना? चलिए, क्या नाम हुआ भैया? राजकुमार। कैसा यहाँ का राजा है? जैसी प्रजा है वैसा राजा है। सुने कि काम धाम नहीं हुआ है, काम धाम नहीं हुआ है।
तो बदलाने का कुछ है, उम्मीद है? बदलबे करेगा, जनता जाग चुका है। जनता जाग चुका है। हर साल हम यही सुनते हैं, जनता जाग चुका है। जनता कितना बार जागती है चाचा? एक ही बार नहीं जीतेगा। हाँ? क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? बदलाव का होगा तो लिपापोती तो होना ही है। लिपापोती होना है। हाँ, पिछली बार जब आप जिसको चुने थे, भरोसा किए थे, भरोसा पे खड़े हम उतरे। देखिए चुनना अलग बात है, पार्टी के लेकर के जो एगो सोच होती है उसके लेकर के आपको मजबूर होके देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम भाजपा के माइंडेड हैं, अच्छा। तो प्रत्याशी चाहे खराब हो चाहे बढ़िया हो, लेकिन एक माइंड में बना हुआ है कि हमरा उस तरह के माइंड है, भाजपा के जो विचारधारा है, हाँ जिसके चलते हमको मजबूर होके देना पड़ता है। हाँ, मजबूर न होके चाहते देना हुए भी हम जान रहे हैं कि निकम्मा है। है। तो त्रिपाठी साहब भी तो हैं। हम्म? त्रिपाठी साहब भी तो हैं। त्रिपाठी साहब को नहीं देखा गया है का? पहले नहीं देखा गया है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? त्रिपाठी साहब के बारे में क्या बोले? इससे पहले चौरसिया जी से पहले तो माननीय के त्रिपाठी जी भी मंत्री रहे हमारे क्षेत्र में, लेकिन उनका भी कोई विकास का कार्य दिखा नहीं है। धरातल पर कुछ आता नहीं है। अब महंगाई के चरम सीमा देख रही हैं। आम बड़े लोग तो बड़े होते जा रहे हैं, गरीब गरीब ही रह जा रहा है। देखिए, कृष्णानंद त्रिपाठी इनका पूरा नाम है। इस बार वो इंडिया अलायंस की तरफ से खड़े हुए हैं, है ना? बीजेपी की तरफ से चौरसिया साहब, आलोक चौरसिया जी खड़े हुए हैं। दोनों के बीच में टक्कर है, लेकिन एक तरफ आप सुने ना कि इनका भी कुछ काम नहीं हुआ है, इन्होंने भी कुछ काम नहीं किया है। जब दोनों तरफ से कोई काम नहीं किया है तो इस बार क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद तो देखिए हम लोग सरकार के, बीजेपी सरकार जो है, हाँ। और जैसे केंद्र में सरकार बीजेपी का है, मोदी जी का, तो राज्य में भी मोदी जी का ही, बीजेपी का सरकार हो तो जाके केंद्र और राज्य मिलकर ही विकास होता है। इससे पहले मान मोदी जी का सरकार था केंद्र में, और यहाँ पे झामुमो सुबीर क्या नाम है, हेमंत सोरेन जी का सरकार था। ठीक है। लेकिन धरातल पर कोई ऐसा विकास हो नहीं रहा है। और अबरक का भी माइंस है यहाँ पे, अबरक का भी हाँ, सेमरा सलतुआ में, जो कि आज बंद पड़ा है। कितने समय से बंद है? लगता है कि 10-15 वर्षों से, 20 वर्षों से बंद है। वो चालू हो जाता तो यहाँ का स्वरोजगार मिल जाता। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा मंडल डैम का उद्घाटन हुआ, हाँ। और तीसरी बार यहाँ से लोकसभा हम जीता के माननीय विष्णु दयाल राम जी को भेजे हैं, तो पानी पर समस्या नहीं, पर सवाल नहीं उठाते हैं। जिस दिन आप पानी पर पानी का समस्या का समाधान हो जाएगा, तो मैं ये दावा करना चाहता हूँ कि पलामू के 50% गरीबी दूर हो जाएगी। तो मतलब सरकार किसी की भी आई है, किसी की भी गई है, किसी ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया? नहीं, जितने, जैसे कहने का मतलब कि जितना लागत लगा के शौचालय बनाया गया है, हाँ, हाँ। उतना लागत से हमको लगता है कि कितना माने कितनी डैम का समस्या का समाधान हो जाता। कौरू जलाशय योजना हो जाता, मंडल जलाशय योजना हो जाता, सदाबा जलाशय योजना हो जाता, आपको दुर्गावती जलाशय योजना हो जाता था। पलामू करते क्या है? मैं क्या बोलते हैं, ड्यूटी करता हूँ। ड्यूटी करते, इतना घबरा के आप क्या बोल रहे हैं? हम लाइन से जो इतना आप योजना का नाम करे, जलापूर्ति योजना हो गया। मैं नगर निगम कर्मचारी संघ का अच्छा। मैं पलामू मेदिनीनगर का सचिव हूँ, इसलिए। आप सचिव हैं। एक बात बताइए, कैमरा में थोड़ा सा रोड दिखाइएगा, नगर निगम के हैं, ये साफ सफाई क्यों नहीं हुआ है? साफ सफाई तो झाड़ू लगाए मैडम, मगर यहाँ का जो विधि व्यवस्था है ना, आप कितनों साफ कर दीजिए। यहाँ पर 3 लोग के निवास करते हैं। हाँ। पलामू में प से पागल, ल से लालची, म से मूर्ख। हाँ। आप झाड़ू लगाते जाइए, पीछे से कचरा फेंकते जाएंगे, झाड़ू लगाते जाइए। एक बार आप डिबेट आप शहरों में लेकर देखिए। हाँ। मैं सुबह हम लोग शाम के 7 बजे से 12-2 बजे तक सफाई करते हैं, और 4 बजे भोर तक उतना ही कचरा हो जाता है। तो यहाँ के लोगों को भी सुधारना पड़ेगा, तब नगर निगम लेकिन ये सुधरेगी। साफ नजर नहीं आ रहा बाबा। बाबा, मंत्री जी हों या विधायक जी हों या सांसद जी हों, हाँ। धरातल पर विकास तो बोलता है ना, हाँ। जब पारदर्शिता आती है। हाँ। है? हाँ। यदि पारदर्शिता दिखलाई देता, हाँ। जो मैंने ऐसे, हम पलामू वरिष्ठ नागरिक समिति के अध्यक्ष हैं। हाँ। बगल में मेरा कार्यालय भी है। ठीक है। तो राजनीतिक अनुभव के असर पर यही देखते हैं कि यहाँ
नेता बना करके यहाँ की जनता तो भेज देती है, हाँ। लेकिन आकांक्षा रहता है कि वह बेटा बन करके मेरा नेतृत्व करे और मेरा सेवा करे। अच्छा, किसी भी पार्टी के सदस्य हो, किसी ने इसका उत्थान का, इस पलामू क्षेत्र के उत्थान का सोचा है? या नहीं, किसी ने उस उत्थान समय किया इसका? हमारे मैंने जिस प्रकार की उम्र है, हाँ। 25 वर्ष तक इंदर सिंह नामधारी भी रहे हैं, यहाँ हाँ। क्षेत्रीय विधायक रहे हैं, हाँ। लेकिन वह विधायक होते हुए भी प्रत्येक रविवार को वो आते थे, चाहे निम्न से निम्नतम ऊंचे ऊंचे शिखर तक कभी भी रहे, और इसको ये आत्मा मानते थे। तो आत्मा मानते थे, इसका मतलब यह नहीं कि केवल धरातल पर केवल विकास में रहन सहन खान पान विचार एक दूसरे की सहानुभूति है, इस प्रकार की बनी रहती है जनता। आलोक जी कभी क्षेत्र घूमने आए हैं? नहीं, आलोक जी मैंने शायद वो अपने स्तर से आए हों, लेकिन महंगा है। कैसे रुपए किलो खरीदी है? क्या खरीदी है? टमाटर कैसे रुपए किलो है? 60 रुपए। 60 रुपए किलो? बाप रे बाप। कुछ फायदा तो मिल रहा है सरकार की तरफ से? फायदा का मिलेगा, महंगा मिल रहा है, फायदा का मिलेगा? फायदा नहीं। घर में बाल बच्चा है? पढ़ता लिखता है? सरकारी स्कूल पढ़ता है कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी पे विश्वास नहीं रहा क्या? या पढ़ाई नहीं होता है? पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई पे प्राइवेट में लिखवाए हैं, सरकारी में नहीं लिखवाए हैं। सरकारी में नहीं लिखवाई है। सरकारी अस्पताल में कभी फायदा उठाई है? गई है सरकारी अस्पताल में? हाँ, गए। कैसा वहाँ का व्यवस्था है? ठीक है। ठीक है वहाँ का व्यवस्था, दवाई मिलता है वहाँ पे? अजय कुमार मालाकार क्षेत्र में कभी विधायक को देखे हैं? कभी कभी बाई चांस। आलोक जी घूमने आए हैं? बाई चांस। बाई चांस? हाँ, वो भी बड़ा आदमी कोई बुलाएगा तब। अच्छा। जैसे कोई फंक्शन वंक्शन हो गया, बड़ा आदमी हाँ। आ जाएगा। ये बगल में शौचालय है, हाँ। 10 साल हो गया, हाँ। आजकल तैयार हुआ है। लेकिन हम जब भी आते हैं सुनते हैं कि बीजेपी की बड़ी धमक रहती है। नाम ना है बीजेपी, ठीक है, मोदी के लिए कितना करेगा? गुरु ना है वो, तो चेला अगर काम नहीं करेगा तो गुरु क्या कर सकता है, ये बताइए। तो आप ना खुश हैं? तो एकदम पूरा 100 में 100% ना खुश है उससे। तो सर बदलेंगे कि वही? एक वोट है मेरा, उसमें तबरी नहीं जाना है, 100% गारंटी है। अच्छा। हाँ, एक वोट के हम जीवाना लेंगे, सबका थोड़ा टेंशन ले सकते। काम कुछ नहीं हुआ है 10 साल में, आजकल तैयार हुआ, वो भी किस लिए तैयार हुआ है कि अगर आएगा वोट मांगने के लिए तो कोई बोल देगा। ऐसे पहले बार जो आए थे तो उस समय बोलल गया था कि 5 साल में कहा कि एगो शौचालय नहीं बनाने पाए हैं। तो फिर तो जिता ही दिए ना जी दीपक चौरसिया जी को। तो हम क्या माफी चाहेंगे आलोक चौरसिया जी को। तो क्या कर सकते हैं, पब्लिक का जो सोच है, पब्लिक का सोच है, तो इस पर बदलाव जरूरी है। आदमी ना सोच हो गया है ना कि 2 जात में बट गया, फूल जाएगा हिंदू का, 2 जात में बट गया। मैंने हिंदू का वोट फूल में जाना है, कांग्रेस मियाँ का वोट जाना है, सीधी बात है। सोच यही है आदमी का, लेकिन तरक्की हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सोच नहीं है आदमी का। लेकिन ऐसे कैसे हम लोग बट गए हैं? हिंदू दे देगा बीजेपी को। अब राजनीतिक जो है जातिवाद हो गया है, सीधी बात हो गया। ये जातिवाद से सीधा धर्मवाद नहीं हो गया? जातिवाद में तो बटे ही हुए। ठीक है, मानते हैं बटा हुआ है। आजकल यहाँ मदगड़ी में हुआ ना, क्या हुआ? क्या होते हैं मूर्ति विसर्जन में। अच्छा, हुआ ना, आप दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन की विसर्जन में हुआ था, तो जब मियाँ भाई के दिखते नहीं था तो उसको जाने देता मूर्ति को, काहे नहीं जाने दिया? दंगा किस लिए हुआ था? जब मूर्ति को उस रास्ता से नहीं जाने दे रहा था, जब उन लोग के इतना दिमाग रहता था जाने देता ना शांति से। क्या लगता है कि आप इसके यहाँ पे तो ये तो फिलहाल के लिए हो गया, ऐसे आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं करते हैं। हम लोग ऐसा मीडियम क्लास के नहीं, लेबर में काम कर सकते हैं, पढ़ लिख के घूमते हैं, 8,000 7,000 में क्या कमाएं, कितना चलेगा? बाल बच्चा है, मियाँ बीबी है, कितना हम लोग कितना चलाएंगे? तो फिर इसके अलावा और यहाँ 1,000 वेतन अथी 1,000 हेमेंस लेडीज की दिया, वहाँ 4 दिन के बाद आप राशन पर आइए ना, कितना महंगाई बढ़ गया। 4 दिन के बाद तुरंत महंगाई हो गया, 1.5 गुना बढ़ गया। कहाँ अथी तेल बिकता था 130 रुपये, तेल आ गया 180 रुपये 160 रुपये केजी। तो कहाँ पब्लिक के पैसा दिया, वहाँ उधर से ले लिया, वसूल कर लिया। तो पब्लिक तो बुड़बक है, यहाँ खाली लेने के लिए जानता है, लेकिन ये नहीं पता है हम कहाँ से हमको जुट रहा है पैसा, उसमें कहाँ से जाएगा। आज महंगा हो गया, तो कहाँ महंगा हो गया? उस आपको काट के दिया है तब नहीं इसमें महंगा हो गया। बड़ी नाराजगी है भैया। नाराजगी रहेंगे नहीं, पब्लिक सबसे बड़ा बुड़बक है। पब्लिक पैसा सरकार को लेना खाना, ये नहीं समझता। आज ये जो मूर्ति है, पर साल हम 20 रुपये जोड़ा बेचते थे, इन साल 40 रुपये जोड़ा बेच रहे। काहे महंगाई हुआ? 1,000 रुपया दिया है, उसके चलते महंगाई हुआ। वो अगर 1,000 नहीं देता, वो 1,000 सरकार कहाँ जोड़ेगा? तो अपना घर के अपना इंश्योरेंस अपना घर से लाएगा, अपना बाल बच्चा से काट के लाएगा, तो हम ही लोग से काटेगा। पैसा हमको देगा, हम ही से काटेगा।
तो महिलाओं के समझे? उत्थान के लिए किया जा रहा है। हाँ, महिलाओं नहीं तो काची महिला के जो महिला जिसका शादी हो उसका 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 हस्बैंड क्या करेंगे? कोढ़ी बनेंगे आओ वाओ हस्बैंड जो है ना लेडीज लोग वाओ ताव में रहेगा। हमको पैसा मिले, हमको क्या मतलब है आपसे? कुछ इधर विधानसभा चुनाव बताइए चल रहा है, आ गया है, बदलाव है कि वही? देखिए आपका भविष्य बताइए कि क्या होगा। हाँ? अब भविष्य के बारे में क्या होगा? भविष्य के बारे में क्या होगा? हाँ, कुछ फायदा उठा रहे हैं, सरकारी लाभ उठा रहे हैं? सरकारी लाभ, हाँ, सरकारी लाभ तो उठा रहा है, वृद्धा पेंशन उठा रहा है। वृद्धा पेंशन कितना मिल रहा है? 1000 अभी मिला है हाल फिलहाल में? अभी निकाले नहीं है। अभी निकाले नहीं, मिला है? हाँ मिलता है। आखिरी बार कब मिला था? हो गई साल भर 1.5 साल। 4 साल भर 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले मिला था, हाँ फिर नहीं मिला? नहीं आया है लेकिन फिर नहीं निकाला है। चेक नहीं करवाए हैं? इतना लोग के लिए अच्छा, आपके घर में कोई सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं? कोई भी महिलाएं, पुरुष हो गए, वृद्ध, विधवा पेंशन योजना, विधवा योजना हो गया, कोई भी? नहीं। ये आपकी बेटी है? आप इतना उदास कहाँ हैं? उदास कहाँ? उदास का खाना वाना खाए हैं ना? बिना खैले टिके पाएंगे रोड पर? बिना खाए टिके बैंक करते क्या है? दुकान है। दुकान है? अच्छा, ये दुस्का बर्रा का दुकान है? जी। देख लीजिए, दुस्का बर्रा का दुकान है। कितना बेच लेते हैं? 1000-1500 बिक जाता है। 1000-1500 चल जाता उतना में काम? चलना ही है। चलना ही है। अरे बाप, पड़ा मत दीजिएगा भैया, है ना? तो एक बात बताइए, हमको यहाँ पे हम क्षेत्र घूम रहे थे, क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, करते करते हमको कुछ बात पता चली, माइनिंग्स के बारे में कुछ हमको पता चला कि बंद पड़ा हुआ है। बंद है? कौन सा माइनिंग्स बंद पड़ा हुआ है? इतना जानकारी नहीं है, माने माइंस बंद है। माइनिंग्स बंद है? कितना साल से बंद है कुछ जानकारी आपको? 5 साल से ऊपर हो गया होगा। इसको खोलने का प्रयास किया गया? नहीं, कहाँ खुला? कहाँ खुला है? अच्छा, घर में कितने लोग हैं? हम लोग तो 15-16 लोग हैं। 15-16 लोग हैं, तो सब इसी पे जीविका आपका? नहीं, सबका अलग अलग है। सबका अलग अलग, सब दुस्का बर्रा बेचते हैं? सब ठेले छाप। सब ठेला छाप। कोई पढ़ता लिखता है? सब पढ़ता है। सब पढ़ता है लेकिन सब ठेला छाप है। रोजगार का कुछ समस्या यहाँ पे है? बहुत है। क्या समस्या है? क्या है, माइंस चालू रहता तो गरीब आदमी जो इधर उधर भटक रहा है काम आता कि नहीं? सोकरा के जो माइंस है, सोकरा का माइंस, सोकरा के माइंस है, ठीक है, नवाडी के माइंस है, ये खुल जाता तो गरीबी। लगभग हम जान रहे हैं जो 20-25 साल हो गया होगा। 20-25 साल से? हाँ। तो सरकार तो कांग्रेस की भी तब की आई, सरकार बीजेपी की तब की आई, हाँ। दोनों में से कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। उम्मीद है किसी से अभी आपको? हमको तो उम्मीदें नहीं बुझा रहा है। उम्मीद नहीं बुझा रहा है? हाँ। वृद्धा पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं? हाँ। कितना मिल रहा है? 1000। टाइम से मिल जाता है? कब 2 महीना में मिलता है। हाँ। हाँ। अभी आखिरी बार कब मिला था? 2 महीना पहले। 2 महीना पहले। हाँ। उसके बाद चेक करवाए? नहीं करवाए। चेक नहीं करवाए हैं कि आया है कि नहीं आया है? हाँ। घर में नाती पोता बेटा बेटी कोई है? पढ़ता लिखता है? 2 नाती, तो वो विकलांग हो गया है। विकलांग हो गया? हाँ। तो विकलांग के लिए भी तो बहुत सारा योजना चलाया जाता है। हाँ, तो क्या नाम है, एगो के पेंशन मिलता है। हाँ। और एगो के अभी कराना है। एगो का कराना है। हाँ। तो इस बार उम्मीद आपको नहीं है? क्या बदलाव आपको चाहिए था यहाँ पे? यहाँ पर चैनपुर में अगर कोई फैक्ट्री खुल जाता, कोई फैक्ट्री खुल जाता, हाँ, तो गरीबी दूर हो जाता। देखिए, ग्रेफाइट का यहाँ पर खदान होने के बाद भी यहाँ पर खुल नहीं रहा है और कई दशकों से बंद। ठाकुर जी, बढ़िया हमको कुछ काम बताइए चैनपुर के बारे में, जो बढ़िया ठीक ठाक काम हुआ है। क्या कि बहुत लोगों से शिकायत सुन ली है, आपसे हम कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं। कुछ अच्छा किए हैं? कुछ नहीं किया। जा, कुछ तो अबो नहीं किया है, जीते तो अबो नहीं किया है। जीते तो अबो नहीं किए, मुँह नहीं दिखाए? मुँह नहीं दिखाए तो क्या करेंगे? आई जी, कन्या का भी एक बार मुँह दिखाया जाता है गाँव में, है ना? ये तो जीत के आए और फिर गए, गए के गए रह गए। अबे नहीं किए कहना, तब कोई के कुछ किए। प्रणाम, मेरा नाम दीपिका मेहता है और हम आपके लिए लेकर आए हैं ये जायका चुनावी है।